बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, मुजरिम सज़ा याफ्ता मुजरिम है और पाकिस्तान की सियासत के एक अहम किरदार भी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं नवाज़ शरीफ साहब। उनकी वतन वापसी हो रही है और उनकी वतन वापसी से के हवाले से जिस तरीके से पाकिस्तान के अदालतें और पाकिस्तान के रियासती इदारे जिस तरीके से उनकी खुशियाँ मना रहे हैं और जिस तरह उनको वेलकम करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसकी अपनी मिसाल आप है। और उनके आने से पहले आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक डंडी मारी गई है और ये बहुत बड़ी डंडी है। इमरान खान साहब को पार्टी ओहदे से हटाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खालिद महमूद खान साहब की जो दरख्वास्त थी उसको समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया है और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को 26 अक्टूबर का नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 6, 7, 8 महीनों के अंदर ऐसा क्या किया है या ऐसा कौन सा कानून बदला है जिसके बाद ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इसकी मुकम्मल कहानी आपको बताएंगे क्योंकि 7 मार्च 2023 का एक फैसला है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हाथ का लिखा हुआ है। उस फैसले ने और जो समाअत मुकर्रर करने वाले फैसले हैं उसने कली खोल के रख दी है सारी, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब कोर्ट की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म सज़ा याफ्ता मुजरिम जनाब नवाज शरीफ साहब जो कि वतन वापस आ रहे हैं, लगभग 3 साल और 11 महीने के बाद पाकिस्तान के अंदर वो वापस अपना कदम रखेंगे और 4 हफ्तों की छुट्टी या मेडिकल का कहा गया था कि वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं और उस वक्त की जो कैबिनेट है उसने इजाज़त दी थी और उस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे उनकी जानिब से ये एक 50 रुपए का जो स्टाम्प पेपर था उसकी यकीन दहानी जो कि शहबाज शरीफ साहब ने कराई थी उसके ऊपर उनको जाने दिया गया और 4 हफ्तों का कह के तकरीबन 4 साल वहां पर लगाए और आज वो वापस आ रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और नैब कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया है कि आप आएँ, आपकी आने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको 1 हफ्ते की जो है वो ज़मानत भी दी जाती है और उनको 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया गया है और ये कहा गया है कि वो खुद सरेंडर करना चाहते हैं और 21 को वो आएंगे, 24 तक उनके पास वक्त होगा, 21 को, 22 को, 23 को जलसे करें, जो मीटिंग्स हैं वो करें और 24 को वो बेशक अदालत में पेश होकर सरेंडर कर दें और उसके बाद जो बाकी मामलात हैं उसके ऊपर हो। लेकिन इस दौरान अदालतों का और जो नैब का किरदार था वो बड़ा खुलकर सामने आया है और ऐसा महसूस हुआ कि एक मुजरिम शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है तो क्या उसको जिस तरीके से ये फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं तो क्या ये फैसिलिटी किसी और को भी हासिल हो सकती है, क्योंकि और भी तो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर के कैद हैं, मुलजिम या मुजरिम जो हैं वो मौजूद हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो इल्ज़ाम जिनके ऊपर होता है उनको सहूलियात और उनको हकूक़ होते हैं लेकिन वो सलब किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब जिनको सज़ा हो चुकी है वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है उनके लिए फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं। इससे तो सीधी सी बात है पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो और जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर ये बड़ी चपेट दी है। खैर, बैक टू द मेन टॉपिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 10 अक्टूबर 2023 को आज से चंद रोज़ यानी कि 8-9 रोज़ पहले एक दरख्वास्त आती है और या उसके ऊपर समाअत होती है खालिद महमूद खान की तरफ से। उसमें इस्तदा की जाती है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं उनको जो अदालत है तोशाखाना केस के अंदर ट्रायल कोर्ट जो है वो डिस्क्वालीफाई कर चुकी है और उनकी जो सज़ा है वो 5 साल के तक उनकी नाअहली है। लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप की ओहदे से हटा दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे पहले एक समरी मूव कराता है या फिर एक फाइल मूव होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की जानिब से, लेकिन उस फाइल को या फिर उस प्रपोजल को अचानक रोक दिया जाता है। रोका क्यों जाता है? रोका इसलिए जाता है कि इलेक्शन कमीशन की जो लॉ विंग है उसकी जानिब से ये बताया जाता है कि जनाब इलेक्शंस एक्ट 2017 में ऐसी कोई शिक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज खुद किसी सियासी जमात को ओहदे से हटा दे। और जो मार्च 2023 है, 7 मार्च 2023 उस तारीख को इलेक्शन कमीशन अपना एक फैसला भी दे चुका है और उसके अंदर ये वाज़ेह कर चुका है कि इलेक्शन कमीशन का ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा इसकी मुखालफत या उलट में मामला चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
फैसला रोक दिया और इमरान खान को पार्टी ओहदे से फिर नहीं हटाया। फिर कहा जाता है कि अगर कोई दरख्वास्त देगा तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर इस फैसले के ऊपर या फिर इस सारी मामलात के ऊपर गौर करेगा। फिर एक फरमाइशी सी दरख्वास्त आ जाती है, खालिद महमूद को पता नहीं कोई जानता भी है या नहीं जानता, कम अज़ कम मैं नहीं जानता। उनकी दरख्वास्त आती है, दरख्वास्त के ऊपर समाअत जब होती है तो पहले तो वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जनाब वाला जो है वो जो इमरान खान है वो तोशाखाना केस में नाअहल हो चुके हैं, सज़ा याफ्ता है, इसलिए उनको हटाया जाए उधर से। फिर साथ में वो दलील के तौर पर पेश करते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा भी मौजूद है तो उस हुक्मनामे के तहत इमरान खान साहब को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पर फंसता है, तहम आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी काज लिस्ट जारी की है उसमें यह कहा गया है कि उनकी जो इब्तदाई दरख्वास्त थी जिसके ऊपर 10 अक्टूबर को कमीशन ने फैसला महफूज किया था वो हमने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इमरान खान और उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 26 अक्टूबर को इसके ऊपर अब बाज़ाब्ता समाअत शुरू होगी। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट नाज़रीन वो ये है कि जो 7 मार्च 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था, अब उस 7 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसी तरह से मिलता जुलता केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। एक पॉइंट इसमें सिर्फ ये हो सकता है कि जिस वक्त 7 मार्च को आफाक अहमद साहब की दरख्वास्त आई थी इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए, उस वक्त इमरान खान सज़ा याफ्ता ट्रायल कोर्ट से नहीं थे, लेकिन अब सज़ा याफ्ता हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के कानूनी, आइनी और इंतखाबी और या कानून साजी अगर देखें तो उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। जो 7 मार्च 2023 को सूरत हाल थी वही अब सूरत हाल 26 अक्टूबर को होगी। बदला क्या है? बदला सिर्फ यह है कि नवाज शरीफ उस वक्त बैरून मुल्क थे, तब तक वो नवाज शरीफ शायद पाकिस्तान में आ जाएंगे। सिर्फ इसके अलावा और किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो पेज, आखिरी पेज है उसके ऊपर जो पैरा 10 है उसके अंदर जो लिखा है वो बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर कोई ऐसी शिक नहीं है जिसके तहत हम पार्टी सरबराह को खुद से इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको पार्टी ओहदे से नाअहल कर दे या फिर उनको हटा दे। और अगर कानून की या फिर कानून की जो तशरीह से मुतालिक मामला आते हैं या फिर फैसलों की तशरीह से मुतालिक आते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा था कि ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, लिहाजा हम इस दरख्वास्त को रद्द करते हैं। मतलब आफाक अहमद साहब ने भी आलमोस्ट यही डिमांड की थी कि इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा क्या कहा है? कहाँ से उनको ऐसी इंस्ट्रक्शंस आई हैं? कहाँ से उनको किसने कहा है कि यार ये फरमाइश आई है कि नवाज शरीफ भी पार्टी सरबराही से गया था, नाअहल हुआ था, लिहाजा उसको भी जेल रखो, इमरान खान को भी अब जेल रखो, उसको भी पार्टी ओहदे से हटाओ। अगर तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो भाई माजरत के साथ ये बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई वो नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी थी कि नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो अब उनको पार्टी चेयरमैनशिप या फिर पार्टी सदारत से भी हटाया जाए। तो फिर उनको पार्टी सदारत से हटाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन उस दौरान इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके ये शिक शामिल की गई थी कि अगर कोई नाअहल बंदा भी होगा तो उसको भी पार्टी ओहदे रखने की इजाज़त होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया था। लिहाजा अब ऐसी ना तो कोई शक है कानून की कि इलेक्शन नाअहल बंदा पार्टी ओहदा रख सकता है या नहीं रख सकता, ना उसकी ममानियत के हवाले से कुछ चीज़ है। लिहाजा अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा वो वैसा ही फैसला होगा जो गैर कानूनी होता है। लेकिन इसके अंदर शायद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के जो वकील हैं वो आके दलाइल दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो उनका अपना फैसला है वो बतौर दलील पेश करें कि भाई कैसे, किस कानून के तहत जनाब वाला आप ये काम करेंगे, तो शायद आगे चले। लेकिन मेरे ख्याल में तो इसको बेसिक पॉइंट के ऊपर ही फारिग कर देना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वैसे ऑलरेडी फैसला इस हवाले से मौजूद है। तो ऐसी कौन सी बड़ी तब्दीली हुई है जिसके ऊपर उन्होंने दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है? तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होने वाली है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से एक सज़ा याफ्ता मुजरिम साहब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर, और अदालती निज़ाम पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम जिस तरीके से बड़ा पड़ा है, माज़रत के साथ शेर अफजल मरवा साहब का जुमला बड़ा मशहूर है, मैंने 2-3 इसके ऊपर ट्वीट्स भी किए हैं। तो वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे हों या फिर कानूनी इंसाफ फराहम करने वाले हमारी अदालतें हों, वो बेबस सी दिखाई दे रही हैं।
وہ انصاف کا نظام اور عدالتی نظام ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کے اندر مردہ ہو چکا ہے، اور یہ ایک بہت ٹینس صورتحال ہے۔ بطور اگر پاکستانی ریاست کے ہم شہری کے دیکھیں تو ایک بری صورتحال ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔